बेटे आज हम अब संचयन करेंगे पाठ नंबर 1 गिल्लू, जो महादेवी वर्मा जी का है। इसमें बच्चे आपने पढ़ा था कि किस प्रकार एक महादेवी वर्मा जब बगीचे में टहल रही होती हैं तो वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा जीव मिलता है जो कि बड़ी घायल बुरी अवस्था में होता है। तो महादेवी वर्मा को उसके देखकर प्यार आ जाता है, वो उसे ले जाती हैं, फिर रूई के साथ उसे दूध पिलाती हैं, मलहम पट्टी करते हैं और गिल्लू फिर रात को सुला देती हैं। सुबह जब उठता है तो गिल्लू काफ़ी अपने आप को अच्छा फील कर रहा होता है, तो महादेवी वर्मा उसका नाम रख देती हैं गिल्लू। तो गिल्लू को वो बड़ा प्यार आता है। जब वो बैठकर लिख रही होती थी तो वो उनके आसपास घूमता, पर्दों पर चढ़ जाता। तो महादेवी वर्मा को उससे प्यार सा हो गया था और वो मीन्स काजू खाता था तो वो उसे काजू खिलाती थी। एक बार उनकी किसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया महादेवी वर्मा जी का। तो जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो गिल्लू उनको बचाता है। तो मीन्स उनके आसपास घूमता रहता है क्योंकि उसे एहसास होता है इस चीज़ का कि वो बीमार हैं और मैंने उनको बचाना है। तो अपनी भोली भाली नज़रों के साथ, प्यार के साथ वो महादेवी वर्मा की केयर करता है। तो महादेवी वर्मा को भी उनसे बहुत प्यार हो जाता है। वो गिल्लू के बिना रह नहीं पाती, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और गिलहरी की उम्र आ जाती है, गिल्लू की मरने की उम्र आ जाती है, तो ठीक है, तो उनको याद आता है फिर किस प्रकार वो अपना उसके अंदर से उस छोटे से जीव से जान निकल जाती है। तो फिर महादेवी वर्मा उदास हो जाती है। वो उनके पास ही बैठ कर खाना भी खाया करता था, है ना, ये देखिए इस पिक्चर में। तो जब वो काजू खिलाती थी तो एक उनका ऐसा लगता था उस जीव के साथ उनका आपसी प्यार हो गया है। तो ठीक है, फिर एंड में जब वो मर जाता है तो फिर वो क्या करती हैं, बगीचे में जाकर एक पौधे के नीचे ही उसको मिट्टी में दबा देती हैं और फिर वहाँ से जब पीली कली निकलती है तो फिर महादेवी वर्मा को ऐसा लगता है कि मेरा गिल्लू उस कली में है। ठीक है, तो इसके बाद बेटे इस पाठ से संबंधित आपको ये बहुत प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो आपके 9 क्वेश्चंस हैं, ये आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा बेटे इस चैप्टर में से आपसे पूछा जा सकता है जैसे इसका लेखक कौन है, ठीक है, महादेवी वर्मा ने जो गिलहरी के बच्चे को लेके आई थी उसका नाम क्या था, उसे खाने में क्या पसंद था, जब मोटर से उनका एक्सीडेंट हो गया था तो गिल्लू ने क्या किया, ठीक है, तो जो पेड़ पौधा लगा हुआ था उसका नाम क्या था, सोन जूही। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब आप बड़े बच्चे हो इसलिए अब आपने खुद ही ध्यान रखना है बेटे कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आपने बड़े बच्चों वाली बातें करनी है। ठीक है, ख्याल रखना है कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है क्या नहीं। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट आपका है पाठ नंबर जो आपका पेपर में आएगा, देख लेते हैं कंटेंट में एक बार। एक गिल्लू था बेटा, एक चैप्टर नंबर लास्ट था आपका हामिद। एक मिनट बच्चा, तो बच्चा नेक्स्ट चैप्टर आपका था हामिद खां। ये बेटे SK पोटेकाट द्वारा लिखा गया था जो कि तामिल के थे। ठीक है, तो ऐसे जो हामिद खां को उन्होंने चैप्टर लिखा है इसमें उन्होंने तक्षशिला, बेटे एक पाकिस्तान की एक जगह है तक्षशिला, जहाँ पर लेखक 2 साल पहले पौराणिक खंडर यानी कि पुराने खंडर देखने गया था। ठीक है, गलियों से तंग गलियों के साथ बाजार, कहीं भी नज़र पड़ी तो धुआं, मच्छर, गंदगी भरी जगह दिखी। कहीं कहीं तो उन्हें सड़े हुए चमड़े की बदबू ने भी उनका स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नज़र आ रहे थे। ठीक है, मस्त। तो ऐसे देखा तो उसे हामिद खां का बड़ा मन कर रहा था कुछ खाने को, लेकिन क्या हुआ था, जो लेखक था उसका मन बड़ा कर रहा था कुछ खाने को, सॉरी गलती से हामिद खां बोल दिया। तो वो घूमता घुमाता उसे रोटियों की खुशबू आती है तो वो एक जगह पे चले जाता है जो किसकी दुकान थी, हामिद खां की थी। तो जब वो हामिद खां की दुकान पर चलता है तो वहाँ पर दोनों की आपसी बातचीत होती है, तो पता चलता है कि वो लेखक जो है वो हिंदू है। तो हामिद खां को ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही लेखक को होती है। तो आपसी दोनों की बातचीत होती है, फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि वो मुसलमान है वो हिंदू है, लेकिन आपसी बातचीत में वो सॉर्ट आउट कर देते हैं कि इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जात पात नहीं कुछ भी होता, और दोनों में अच्छा बातचीत होती है। और फिर
लेखक वहाँ से रोटियाँ खाकर आ जाता है और हामिद खां उसे पैसे देने से भी मना करता है, लेकिन लेखक उसे फिर भी पैसे देकर आता है। और फिर जब वापस आ जाता है तो एक दिन लेखक अखबार पढ़ रहा होता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि हामिद खां की जहाँ पर दुकान थी वहाँ पर आग लग गई है। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि कुछ भी हुआ हो लेकिन हामिद खां और उसकी दुकान को कुछ ना हुआ हो, वो दोनों ठीक हो। तो इससे क्या पता चलता है कि प्यार जो है बेटे वो किसी पैसे या जात का मोहताज नहीं होता। प्यार जो है वो प्यार ही है, ठीक है। वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो बेटे इससे आप छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लेखक कहाँ आया था पुराने खंडर देखने के लिए, कौन सी जगह थी, तक्षशिला थी, ठीक है। उस कौन सी दुकान पर चढ़ा, हामिद खां की दुकान पर चढ़ा, आग कौन से मोहल्ले में लग गई थी, आपने वो मोहल्ले का नाम बता देना है, ठीक है। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बेटे ये आपके बड़े क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं, आप बेटे खुद कोशिश करके बना सकते हो, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटे ये आपका था संचयन पुस्तक। अब उसके बाद बच्चे आपकी ये सेकंड वाली पुस्तक है स्पर्श, जो उसका चैप्टर नंबर आपने करना है कविता भाग से, ठीक है। तो कविता भाग में चलते हैं। गद्य भाग की मैंने एक वीडियो आपको डाल दी है। तो अभी हम चलते हैं रैदास। ये कौन सा पेज नंबर है बेटे आपका 83। बुक का पेज नंबर निकालना बच्चे आपने 83, ठीक है। तो बेटे ये रैदास जी का है। तो इसमें बेटे आपको मैंने बताया था कि रैदास जी के जो लिखे थे उन्होंने पद, उसके बारे में हमने पढ़ा था बेटे कि उन्होंने परमात्मा भगवान राम जी के बारे में बताया था कि प्रभु में इतनी शक्ति है कि जब उनका जो नाम है वो कभी भी मन से छूटता नहीं है। कहते हैं कि जैसे चंदन का पानी में अगर चंदन कहीं में मिल जाता है तो उसकी खुशबू नहीं जाती, इस प्रकार जब घन आ जाते हैं तो चांद चकोरा भी आपस में मिल जाते हैं। जिस प्रकार दीपक और बाती आपस में मिल जाते हैं और उनकी ज्योति चारों तरफ प्रकाश फैलाती है, जिस प्रकार धागा और मोती मिलकर एक सुंदर सी माला बनाते हैं, उसी प्रकार वो कहता है कि जिस प्रकार ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं उसी प्रकार प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम्हारी भक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए उनका नाम बेटे रैदास है, जो कि सिर्फ राम जी के दास हैं, ठीक है। फिर उन्होंने अगला लिखा हुआ है, ये बेटे आपको पूछा जा सकता है कि इनकी पंक्तियों लिखो, इनका अर्थ लिखो। तो ठीक है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू को सैया मेरे मात। कहता है जैसा प्रभु प्रेम करते हैं ऐसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। प्रभु के जो प्रेम है करने का, तो उसने जैसे उन लोगों के साथ भी प्रेम किया है जिनकी कोई औकात नहीं थी, पर उनके साथ प्रेम करने की वजह से उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। जैसे कबीर, रामदेव, त्रिलोचन, सदना, ये सारे ऐसे ही हुए हैं जिन्होंने प्रभु भक्ति किया और प्रभु ने उनको बदले में बड़ा प्यार दिया है। तो बेटे इससे संबंधित आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए, ठीक है। पंक्ति में तुकान शब्दों के प्रयोग से नया सौंदर्य आ गया है, लिखिए। तो ये बेटे सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। भाव स्पष्ट भी पूछे जा सकते हैं, इन पंक्तियों का अर्थ बताइए, ठीक है। और बेटे कुछ नहीं आएगा इसमें से। फिर बेटे नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट बेटे आपका था रैदास जी के बाद रहीम, फिर सिया राम शरण गुप्त का नेक्स्ट है, ठीक है। तो इसमें बेटे रहीम जी के दोहे हैं जो ये भी उन्होंने लिखा है कि रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये उनके सारे दोहे दिए हैं बेटे, इनकी मैंने आपको अच्छी तरह से व्याख्या करवाई हुई है, तो ये आपने सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर और भाव स्पष्ट पूछे हुए हैं, तो इसमें से बेटे कुछ भी पूछा जा सकता है। बैक एक्सरसाइज इसकी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपका है एक फूल की चाह। ये भी बेटे मैंने आपको सारी कविता बताई थी कि किस प्रकार एक छोटी सी लड़की जब इच्छा करती है कि माता के मंदिर में जाकर उसके जो चरणों में लगा फूल है अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं इस महामारी से बच सकती हूँ। इसलिए वो अपने पिता से प्रार्थना करती है कि पिताजी मुझे वो माता जी के मंदिर से एक फूल ला दीजिए। तो एक फूल की चाह होती है उस बच्ची को, लेकिन जब उसका पिता वहाँ से फूल लेने जाता है लेकिन उसे फूल नहीं मिलता, कारणवश लोग वहाँ उसे मार कर निकाल देते हैं क्योंकि वो छोटी जात का होता है। तो इसमें बेटे उन्होंने यही बताया है कि छोटी जात होने की वजह से वो माँ के मंदिर से एक फूल भी नहीं ला सकता और लोग उसे इतना मारते हैं और फिर पुलिस के हाथ दे देते हैं। पुलिस उसे लॉकअप में बंद कर देती है। इधर उसकी बेटी की हालत और ज़्यादा हो जाती है ख़राब,
और जब वो उसे जेल से छूटकर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बेटी राख बन गई होती है, क्योंकि वो महामारी का शिकार हो जाती है और उसके बाद लोग उसे जाकर जला देते हैं। और जब वो वापस आता है तो उसकी बेटी की चिता जल रही होती है और वो राख बन गई होती है। तो यहाँ पर एक पिता की पीड़ा का वर्णन है, किस प्रकार वो अपने बच्चे को छूत जाती होने की वजह से खो देता है। तो बेटे ये आपकी सारी कविता थी जो आपने अच्छी तरह करनी है। उसके बाद बेटे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह करना है। इसमें बेटे आपको बैक एक्सरसाइज नहीं आएगी, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसमें बेटे आपको छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 वर्ड के, जैसे बताइए कि पिता को जेल कैसे हुई, लोगों ने उसे मंदिर से क्यों निकाला, छोटी बच्ची क्या चाहती थी, ठीक है, उसे फूल की चाह क्यों थी, उस वक्त वहाँ पर उस गांव में क्या फैला हुआ था, वो कौन सी महामारी थी, उस महामारी से ज़्यादा कौन मर रहा था। ऐसे बेटे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे 1 वर्ड में, तो आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है। तो ये बेटे आपका संचयन का भी हो गया, स्पर्श पुस्तक का भी हो गया, और ग्रामर की बेटे मैंने आपको वीडियो एक शेयर की है जो मैंने पहले भी करवाई थी आपको, तो आपने वो अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। ठीक है, धन्यवाद।